सज्जनपुर नामक गांव में संजू अपनी पत्नी मंजू और अपनी लड़की शीतल के साथ रहा करता था। संजू एक बहुत ज्यादा ईमानदार लड़का था। संजू अपने खेतों में सब्जियां उगाकर बाजार में बेचकर घर का गुजारा करता था। मंजू दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके घर का गुजारा करती थी। मंजू, अब हमारे खेतों में सब्जियां अच्छी तरह से नहीं उग पाती हैं। अब बताओ हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? क्या आपका कहने का मतलब ये है कि आप अब खेती करना बंद कर दोगे? तो आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। एक दिन अचानक बारिश हो जाने के कारण संजू के खेतों में सब्जियां सड़ जाती हैं। उसी दिन शीतल कहीं बाहर गई थी तो वह अचानक रोड पर गिरकर बेहोश हो जाती है। यह बात संजू को काफी देर में पता चलती है, लेकिन पता चलने के बाद संजू अपनी लड़की को अस्पताल में एडमिट करवा देता है। अस्पताल में डॉक्टर मना कर देता है तो मंजू उसको घर पर ले आती है और घर पर उसकी सेवा करने लगती है। थोड़े ही दिन बीतते हैं कि मंजू और संजू की बेटी शीतल की अचानक से मृत्यु हो जाती है। मुझे शीतल की आज बहुत याद आ रही है, लेकिन बताओ मैं क्या करूं? हमारे खेत भी बिल्कुल बर्बाद हो गए। बताओ अब हम क्या करेंगे? देखो मंजू, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम जिस सेठ के यहाँ पर जाती हो उससे कुछ पैसे उधार मांग लो और ढाबा खोल लो। मंजू तुरंत अपने घर से सेठ के घर की ओर निकल जाती है। आओ मंजू, बताओ क्या बात है? क्या तुम्हें कोई मेरी मदद चाहिए? हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दो। मंजू, मैं तुम्हें पैसे तो उधार दे देता, लेकिन तुम्हें मेरे पैसे जल्दी ही लौटा देने होंगे। चलो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे देता हूँ। मंजू पैसे लेकर बाजार से सारा सामान खरीद लेती है। अब मंजू बाजार में अपना एक खुद का ढाबा लगाने लगी थी। मंजू के ढाबे पर पहले ही दिन काफी ग्राहक आ जाते हैं। मंजू की पहले ही दिन काफी ज्यादा अच्छी कमाई हो जाती है। मंजू अब बाजार में अपना ढाबा रोज खोलती थी और ग्राहकों को तरह तरह की चीजें खिलाती थी।